बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं पर्यटक। शिमला में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत में 19 दिसंबर से शीतलहर का अनुमान जाहिर किया है। कड़ाके की ठंड में बेघर लोगों के लिए सहारा बने नाइट शेल्टर। दिल्ली में रैन बसेरों में रात बिताते दिखे कई लोग। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बारिश के कारण डिंडीगुल राजमार्ग में जलजमाव की स्थिति। उधर सोनमार्ग गांदरबल में बर्फबारी के बाद लगा पर्यटकों का जमावड़ा। दूर दूर से लोग बर्फ का आनंद लेने पहुंच रहे हैं कश्मीर। राष्ट्रीय राजधानी में ठंड का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। सैलानियों ने जमकर मस्ती की है। बर्फ के अद्भुत नजारे नजर आ रहे हैं। जबकि शिमला में शीतलहर ने लोगों के लिए खड़ी की मुश्किलें। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेने पर मजबूर। वहीं सर्द हवाएं चलने से फतेहपुर शेखावटी में बड़ी ठंड। जगह जगह पर जमी दिखी बर्फ। भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए उड़ाई गई शॉल। तमिलनाडु के डेल्टा और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी। सीएम स्टालिन बोले, सरकार हर परिस्थिति पर नजर रखेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में गृह मंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ महाराष्ट्र कैबिनेट गठन पर अलग से चर्चा की। वहीं सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में आज शाम 4 बजे फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। वरिष्ठ बीजेपी नेता का दावा, कुल 30 से 32 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ आज। वही सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी को 20 से 21, शिवसेना को 11 से 12 और एनसीपी के 9 से 10 विधायक बनाए जा सकते हैं मंत्री। राज्य में सीएम समेत अधिकतम 43 मंत्री ले सकते हैं शपथ। सोमवार से नागपुर में शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। वहीं दिल्ली में मुख्य सचिव के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे। जबकि मुंबई में इस्कॉन के नए मंदिर का हुआ निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मुंबई के नवनिर्मित इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन। वहीं कल लोकसभा में नोकझोंक वाली बहस के बाद आज क्रिकेट के मैदान में भिड़ेंगे सांसद। टीबी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए खेलेंगे दोस्ताना T20 मैच। लोकसभा स्पीकर 11 का नेतृत्व बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर करेंगे। वहीं राज्यसभा चेयरमैन 11 टीम की अगुवाई केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सुबह 9 बजे से यह मुकाबला। संविधान पर राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को विशेष चर्चा होगी। राज्यसभा में जेपी नड्डा करेंगे चर्चा की शुरुआत। चर्चा के आखिर में 17 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। संविधान पर लोकसभा में विशेष चर्चा पर बोले पीएम मोदी, कहा संविधान की वजह से मेरे जैसे लोग प्रधानमंत्री बन सके। संविधान ने हमें यहां तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को बताया भारत की एकता का आधार। का विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में मजबूत कदम रख रहा है भारत। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 को देश की एकता के लिए बताया दीवार। का देश की एकता संविधान की भावना थी, इसलिए 370 को हमने जमीन में गाड़ दिया। प्राथमिकता थी जो कि हमारी संविधान की भावना थी और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर गाड़ दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था की एकता में जीएसटी की बताई भूमिका। कहा वन नेशन वन टैक्स की भूमिका को आगे बढ़ा रहा है जीएसटी। जबकि विपक्षी सांसदों के आरोपों पर बोले पीएम मोदी, कहा विविधता में एकता की जगह विविधता में विरोधाभास ढूंढा गया है। कांग्रेस पर बरसते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, कहा आपातकाल में देश को जेल खाना बना दिया गया। कांग्रेस का यह पाप कभी नहीं धुलेगा। वहीं आपातकाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इमरजेंसी में संविधान को नोचा गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला किया गया। कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हम भी सौदेबाजी कर सकते थे, लेकिन हमने संविधान का रास्ता चुना। कांग्रेस को संविधान शब्द शोभा नहीं देता। शाहबानो मामले पर बोले पीएम, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का फैसला सुनाया था, लेकिन राजीव गांधी ने वोट बैंक के खाते सुप्रीम कोर्ट की भावना को नकार दिया। संविधान की बलि चढ़ा दी। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम ने गिनाए 11 संकल्प। नागरिक कर्तव्य से लेकर महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कही पीएम ने। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया पलटवार। बोले पीएम के 11 संकल्प खोखले हैं। अडानी मामले पर बहस करें प्रधानमंत्री।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर पलटवार, कहा संविधान का सम्मान नहीं करती बीजेपी, राहुल गांधी की बातों से डरते हैं पीएम और गृह मंत्री। लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण पर बोले अखिलेश, आज हमें 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला, परिवारवाद की बात करने वालों के दल में भरा पड़ा परिवारवाद। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव बोले, पुरानी बातें जब तक पूरी नहीं होती तब तक नई बातों से उम्मीद लगाना बेकार है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी का हमारा संविधान नए भारत का दस्तावेज, हमारा संविधान एक जीवन दर्शन। राहुल गांधी ने सावरकर पर उठाया सवाल, कहा सावरकर ने कहा था कि संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं। राहुल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी देश के युवाओं का अंगूठा काटने की कोशिश कर रही, युवाओं से उनकी ताकत छीनी जा रही। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। जबकि राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया किसानों का मुद्दा, का एमएसपी के मुद्दे पर किसानों का हाथ काटा जा रहा है। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पलटवार, का राहुल गांधी नहीं बता पाए कि संविधान में पन्ने कितने हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल, विदेश में देश के खिलाफ बोलते हैं राहुल, देश में समाज को तोड़ने का करते हैं काम। गिरिराज सिंह बोले, दूसरों को नसीहत देने वाले राहुल को नहीं पता इतिहास, उनके परिवार ने संविधान की उड़ाई धज्जियां, उनकी दादी कई बार बनी तानाशाह। भारतीय जनता पार्टी सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल भूल गए वो दिन जब उन्होंने खुद मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार का पारित विधेयक फाड़ दिया था सबके सामने। एलजेपी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने कांग्रेस को बोला आरक्षण विरोधी, का जब बिहार दंगों में जल रहा था तब उनका संविधान के प्रति प्रेम कहां था। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने की प्रेस वार्ता, किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ जाहिर किया आक्रोश। किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, कहा हमारे मंच और जनता के करीब आंसू गैस के गोले दागने के पीछे क्या थी मंशा। खनौरी बॉर्डर पर केंद्र सरकार के प्रति किसानों में दिखा आक्रोश, का सरकार कहती है हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उधर हम पर चलवाई जा रही है रबर की गोलियां। खनौरी बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे पटियाला के एसएसपी और डीसी। संगरूर में आंदोलित किसानों से मिलने पहुंचे सिंगर बब्बू मान, किसानों का जाना हालचाल। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह, कल रात को ही रायपुर गए अमित शाह। आज रायपुर और जगदलपुर में कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृहमंत्री। वहीं राज्यसभा 16-17 दिसंबर को संविधान पर बहस होगी। जेपी नड्डा 16 दिसंबर को राज्यसभा में बहस की शुरुआत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह 17 दिसंबर को राज्यसभा में देंगे इसका जवाब। 16 दिसंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च, पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च। श्रीलंका के राष्ट्रपति आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस हमेशा संविधान को खतरे में डाला, नहीं किया संविधान का सम्मान। राहुल गांधी के बयान के समर्थन में बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा राहुल ने जो कहा सही कहा, असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती बीजेपी। राहुल के बयान के समर्थन में उतरे कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत, का सुप्रीम कोर्ट ने जिस 50% के बैरियर की बात की, राहुल उस बैरियर को तोड़ेंगे। लोकसभा में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया वक्फ संपत्तियों का मुद्दा, कहा मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। पीएम कहते हैं वक्फ का संविधान से नहीं संबंध। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा भारत के संविधान और कानूनों को नष्ट कर रही एनडीए सरकार, तानाशाही वापस लाना चाहता एनडीए। संभल के दीपसराय इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए अभियान में मिला मंदिर, मंदिर में मिली हनुमान जी की प्रतिमा, गर्भगृह में मिले शिवलिंग और नंदी। आज वहां पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, आरती हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों ने की मंदिर की साफ सफाई, बजरंगबली, शिवलिंग और नंदी पर जमी हुई मिट्टी की परत हटाई, मोबाइल से की रिकॉर्डिंग। नगर हिंदू सभा के संरक्षक विश्व शरण रस्तोगी का दावा, 1978 के बाद खुला मंदिर, हम नहीं कर पाए मंदिर की देखभाल, किसी पुजारी की नहीं हुई पूजा करने की हिम्मत। अगर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए, अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग
विष्णु शरण रस्तोगी को सुना आपने। हिंदू समाज के लोगों ने की हनुमान मंदिर में पूजा पाठ, शिवलिंग पर जलाया दीपक, जलाभिषेक किया, भजन गाए, दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं अब श्रद्धालु। कोलकाता के मेयर और ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम ने फिर विवाद खड़ा किया। बोले अगर अल्लाह चाहे तो बंगाल और भारत में मुसलमान जल्द ही बहुसंख्यक हो जाएंगे। बीजेपी ने हकीम पर साधा निशाना, कहा शरिया कानून लागू करना उनकी असली मंशा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस समर्थक की रहस्यमयी मौत के बाद बीजेपी बनाम कांग्रेस में जुबानी जंग। सीहोर में ईडी की छापेमारी के कुछ दिन बाद कांग्रेस समर्थक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। आज मांड्या में एचडी कुमारस्वामी का अभिनंदन समारोह। हासन में कांग्रेस के मेगा सम्मेलन के बाद जेडीएस की बारी। खबर बिहार मुंगेर से, जहां मुंगेर में कोयला लोड मालगाड़ी का टूट गया कपले, 2 हिस्सों में बढ़ गई गाड़ी। संबल शिव मंदिर के फिर से खुलने के बाद संबल में मंदिर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। ऋषिकेश में जानलेवा कूड़े का पहाड़, लोग पड़ रहे हैं बीमार। वहीं खरगोन में 7 से 16 साल के 4000 बच्चों ने एक साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। खरगोन में बना गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुजरात के आनंद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। अलीगढ़ में प्रमोशन को लेकर एएमयू डॉक्टर्स का प्रदर्शन। इंदौर में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए चीटिंग करने का इन पर आरोप। जबकि सूरत में काम के दबाव के चलते एक शख्स ने अपने ही हाथों की 4 उंगलियां काट ली, पुलिस जांच कर रही। सूरत में अरावली एक्सप्रेस में यात्रियों का सामान चोरी हो गया, यात्रियों ने वीडियो जारी करके जानकारी दी। जबकि गुजरात कच्छ में फर्जी ईडी छापे में पकड़ा गया शख्स आम आदमी पार्टी का नेता है। गुजरात आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया और मनोज सोरठिया से भी कच्छ पुलिस पूछताछ कर सकती है इस मामले में। भोपाल में डिजिटल गिरफ्तारी के असफल प्रयास का वीडियो वायरल। पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के करीबी ने 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला दर्ज कराया। गाजियाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से गायब लाखों रुपयों की जेवरात पुलिस ने बरामद किया, आरोपी महिला गिरफ्तार की गई। बिजनौर पुलिस ने फिल्म अभिनेता मुस्ताक खान के अपहरण कांड का खुलासा किया, साजिश में शामिल 4 लोग गिरफ्तार किए गए। कानपुर में इंटरमीडिएट की छात्रा की घर में घुसकर हत्या, परिजनों ने रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया। अरुणाचल में एक स्कूल में पानी की टंकी गिरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर तौर पर जख्मी। जबकि यूपी के झांसी में जेलर और सुरक्षा गार्ड पर बदमाशों ने लाठी डंडे से प्रहार किया, हमले का कारण स्पष्ट नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से कर दिया पति का खून, नाबालिग बेटे ने खोला मर्डर का राज, दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर दिव्य आरती और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से अयोध्या पहुंचे हैं कई उद्योगपति। परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे उद्योगपतियों ने दीपदान और आरती कराई। रामलला के मंदिर के निर्माण की खुशी में भंडारे का भी आयोजन किया गया। गोवा के अरंबोल बीच पर सी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। गोवा पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सी फूड का स्वाद लिया है। भारत में अमेरिकी राजदूत और माल्टा के उच्चायुक्त ने झारखंड के दुमका सेंट जेवियर्स कॉलेज का दौरा किया। छात्रों ने दोनों अतिथियों को पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। वहीं कड़ाके की ठंड से जानवरों को बचाने के पहले इंदौर चिड़ियाघर में जानवरों के लिए हीटर और कंबल के लिए इंतजाम किए गए। जबकि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से आई फेस्टिवल ऑफ लाइट्स की मनमोहक तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोगों ने फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का आनंद लिया। रंग बिरंगी रोशनी से सजाए गए जोहान्सबर्ग चिड़ियाघर के फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में पहुंचे लोगों का मन मोह लिया।